हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री रीडर के थर्ड स्टोरी जिसका टाइटल है द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर रॉबर्ट आर्थर हैं, इस कहानी का सारांश हम सरल भाषा में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑसेबल एक गुप्त एजेंट था। गुप्त एजेंट मीन्स सीक्रेट एजेंट। वह एक अमरीकी था जो पेरिस में काम करता था। एक उदास फ्रांसीसी होटल की छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर उनका एक कमरा था। फाउलर एक लेखक थे। वे युवा और रोमांटिक थे। वे एक गुप्त एजेंट के जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए ऑसेबल से मिलना चाहता था। फाउलर को ऑसेबल से मिलकर निराशा हुई क्योंकि गुप्त एजेंट के रूप में उसके पास कुछ ख़ास नहीं था। ऑसेबल बहुत मोटा था। कॉल करने के लिए वह साधारण टेलीफ़ोन का इस्तेमाल करते थे। उनका कमरा भी काफ़ी छोटा था। उन दोनों ने एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में एक नीरस शाम बिताई थी। फिर वे ऑसेबल के कमरे में गए। ऑसेबल ने फाउलर से कहा कि उसे खुश रहना चाहिए क्योंकि वे कुछ महत्वपूर्ण देखने वाला है। जल्द ही उसके हाथ एक महत्वपूर्ण कागज़ लगने वाला था। वे एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसके लिए कई पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वह रिपोर्ट किसी दिन इतिहास की दिशा को प्रभावित कर सकती है। ऑसेबल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और जब फाउलर अंदर था, ऑसेबल ने अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया और लाइट चालू कर दी। जब कमरे में रोशनी थी, फाउलर 2 दिन का असली रोमांच हुआ। फाउलर को 2 दिन का असली रोमांच हुआ। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक आदमी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा है। दूसरा आदमी भी जर्मनी के लिए काम करने वाला एक गुप्त एजेंट था, अर्थात वो भी सीक्रेट एजेंट ही था। उसका नाम मैक्स था। उन्होंने ऑसेबल से कुछ नई मिसाइलों के संबंध में रिपोर्ट सौंपने की मांग की। ऑसेबल एक कुर्सी पर बैठ गए और कहा कि वह वास्तव में होटल के प्रबंध को आड़े हाथों लेंगे और उनके लिए जीवन नरक बना देंगे। महीनों में ये दूसरी बार था कि कोई बालकनी से कमरे में आया था। फिर वे बताते हैं कि उनका कमरा एक बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था और बगल वाला कमरा लिविंग रूम हुआ करता था। उस कमरे में एक बालकनी थी जो अब उसकी खिड़की के नीचे तक फैली हुई है। पिछले महीने उस बालकनी से कोई उनके कमरे में दाखिल हुआ था और उन्होंने प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी। प्रबंधन ने उस बालकनी को बंद करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मैक्स ने उससे कहा कि वे बालकनी से नहीं आया है। उसके पास एक पास की मतलब चाबी थी, जिसका उपयोग उसने ऑसेबल के कमरे तक पहुंचने के लिए किया था। फिर वह फाउलर को बैठने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें रिपोर्ट के आने के लिए आधे घंटे तक इंतज़ार करना होगा। अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने नॉक किया। अर्थात अचानक हुई दस्तक से फाउलर उछल पड़ा। ऑसेबल ने कहा कि पुलिस दरवाजे पर थी। उन्होंने उनसे ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करने को कहा था कि सब कुछ ठीक है क्योंकि रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। ऑसेबल ने मैक्स से पूछा कि वह तब क्या करेगा। मैक्स घबराया हुआ था। इसी बीच एक और दस्तक हुई। मैक्स ने ऑसेबल से पुलिस को वापस भेजने के लिए कहा। वह तेज़ी से बालकनी की ओर निकल गया। मैक्स खिड़की पर आया और ख़ुद को नीचे गिरा दिया। बालकनी ना होने के कारण वह ज़ोर से चिल्लाया। मैक्स उछलकर नीचे सड़क पर जा गिरा था। दरवाज़ा खुला और एक वेटर ड्रिंक की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुआ। कोई पुलिस नहीं थी। मैक्स से छुटकारा पाने के लिए ऑसेबल ने बालकनी और पुलिस की कहानी गढ़ी थी। प्यारे बच्चों, ये इस कहानी द मिडनाइट विजिटर का हिंदी सारांश अभी आप सुन रहे थे। प्यारे बच्चों, ऑसेबल के अलावा इस कहानी में दूसरा सीक्रेट एजेंट जो है उसका क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।